स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बस्टर चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल कि सर्किल से जो रिलेटेड एरियाज हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको टू सर्किल का रेडियस दे रखा है और उस सर्किल का रेडियस पूछ रहा है जो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस से मिलकर बना हुआ है। तो रेडियस और फर्स्ट सर्किल क्या मान लेंगे आप, R1 मान लेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या आपका 19 सेंटीमीटर। रेडियस सेकंड वाक्य मानेंगे R2 ऑफ सेकंड सर्किल कितना आपका 9 सेंटीमीटर। फिर आपको कह रहा है कि रेडियस आपको फाइंड करना, लेट, अब यहाँ करेंगे लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल क्या मान लिया आप, यहाँ पे R मान लीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के ऐड के सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब इन दोनों सर्किल के सम, इसका क्या होगा 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, तो जाएगा 2 पाई R। तो इसमें दोनों बोथ में क्या कॉमन है 2 पाई, तो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये 2 पाई से 2 पाई क्या होगा कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R2। तो R1 आपको मालूम है कितना आपका 19 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना देखा आपका 9 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस निकल आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका फिर वही देखा, द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब टू सर्किल का रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्किल। मतलब क्यों ये दे रखा है, फिर से आपको रेडियस निकालना है। आज में बताया गया है कि जो आपके जो थर्ड सर्किल का जो एरिया है इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो सॉल्व करेंगे आप, तो क्या मानेंगे आप, रेडियस R1 ऑफ द फर्स्ट सर्किल क्या आपका 8 सेंटीमीटर। रेडियस इसको क्या मानेंगे सेकंड सर्किल R2 ऑफ द सेकेंड सर्किल क्या आपका 6 सेंटीमीटर। फिर आपको थर्ड सर्किल निकालना है, लेट रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल क्या मानेंगे आप यहाँ पे R सेंटीमीटर, क्या मान लेंगे R सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल है किसके, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल टू सर्किल्स, यानी कि इसका क्या हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो दोनों में क्या कॉमन आपका पाई, तो यहाँ पाई कम हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा R1 कितना आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 100। अब हो जाएगा स्क्वायर रूट
100 इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है रेडियस निगेटिव नहीं होती। सो रेडियस आप कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक आर्चरी टारगेट दे रखा है, उसमें उसने सबके कलर इंडिकेट कर रखा है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। उसने इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 21 दे रखा है, और सभी आर्चरी जो रीजन्स हैं उनकी विड्थ दे रखी है 10.5। तो इसके सबकी रेडियस निकालेंगे। पहले हम दे रखा है यहाँ पे डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन 21 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस मान लिया, उसका R1 मान लिया गोल्ड रीजन का, तो क्या होगा डायमीटर अपॉन 2 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब सेकंड सर्किल रेडियस R2 मान लिया है, R2 इक्वल हो जाएगा R1 प्लस 10.5। ये 10.5 ये है आपका रेडियस और इसका 10.5, तो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है R3 मान लेंगे, जो थर्ड सर्किल है वो R2 प्लस 10.5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 31.5 आ जाएगा। रेडियस R4 मान लेंगे फोर्थ सर्किल का, तो क्या हो जाएगा R3 प्लस 10.5, क्योंकि सबकी चौड़ाई कितनी रखी है 10.5, तो क्या हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरह रेडियस R5 फिफ्थ सर्किल का मान लेंगे, तो R4 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 52.5, कितना हो जाएगा 52.5। तो अब निकालेंगे, हमें इनका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। तो क्या होता है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 कितना दे रखा है आपका 10.5, स्क्वायर है 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको 7 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। जब 1.5 को 22 से मल्टीपल करेंगे आएगा 33.0 इंटू 10.5, और 10.5 का 33 से जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका गोल्ड रीजन का एरिया निकल आया। अब आपको निकालना है रेड रीजन का। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप इसका निकालेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे क्योंकि आपको इसका निकालना ना कि यहाँ तक का निकालना है, तो इसको निकालना है तो पूरे से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। तो पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, और R कितना है 21 इंटू 21 माइनस ये आप निकाल चुके हैं, इसको बार बार नहीं सॉल्व करेंगे। ये आपका 346.5, तो 7 से कट करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा 66 इंटू 21 माइनस 346.5। 66 का 21 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1386 माइनस 346.5, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है रेड का निकाला है, गोल्ड का निकाला, अब निकालना है ब्लू का एरिया। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन तो क्या हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप मान लो 22/7 इंटू R3 कितना आपका 31.5 इंटू 31.5, और पाई R2 का स्क्वायर आपने ये निकाला है, ये नहीं है आपका, ये तो आपका रेड रीजन का है, ये है आपका पाई R2 का स्क्वायर कितना है 1386। तो इसका जब डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा -1386। जब 99 का 31.5 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3118.5 माइनस 1386। जब और इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप किसका निकला है ब्लू रीजन का। अब किसका निकालना है ब्लैक रीजन का। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू जाएगा पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर।
अब पाई R4 कितना आपका 42 सेंटीमीटर है, यह आएगा 132 इंटू 42 माइनस 3118.5। जब 132 का 42 मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 5544 और माइनस 3118.5। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा स्क्वायर। ये आपका आ गया ब्लैक रीजन का। अब किसका निकालना है आपका, वाइट रीजन का। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो क्या हो जाएगा आपका पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, तो 22/7 और R5 कितना आपका 52.5 इंटू 52.5 और R4 कितना निकला आपका 5544। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 7 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 7.5। जब इसको मल्टीपल करेंगे पूरे नंबर्स का तो यह आएगा 866 माइनस 5544 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो दे रखा है यहाँ पर व्हील्स, कार की व्हील्स के डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितने रिवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर वो लगाकर 10 मिनट पर, जब 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा तो 10 मिनट में वो कितने राउंड चक्कर लगाकर वहाँ तक पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है, इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा पाई इंटू डी, तो 85। फिर उसने स्पीड रखा है तो डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 आवर्स कितना रखा है 66 किलोमीटर, मतलब 1 आवर में 66 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो जाएगा 66 इंटू 1 लाख, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर। 1 आवर में वो इतने डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 मिनट में तो 66/60, तो ये आपका 1 मिनट में कवर कर गया। तो ये कट हो रहा है आपका, तो 1 मिनट में वो कवर करेगा 110000 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में तो 10 का मल्टीपल हो जाएगा 110000 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आपकी पूरी डिस्टेंस उसने कवर की। तो जो डिस्टेंस कवर की है और जो पहिया है आपका उसी में राउंड राउंड जाएगा, तो लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या मान लें n, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। तो यह कितना आपका 11 इक्वल टू n और यह आपका 85, तो n इक्वल टू जाएगा 11/85। पाई की वैल्यू मालूम आपको, तो जाएगा 110000/80 और पाई की वैल्यू कितनी 22 और /7 कहाँ चलेगा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए तो 11 बन जा 11 और ये 11 2 जा 22, फिर 2 से कट करिए हो जाएगा 5000 इंटू 7/80, 0 कैंसिल। अब इसको 8 से कट करेंगे, जब 6 to 5 का 7 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 4375, यानी इतने रिवोल्यूशन उसको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें टिक करना है, जिसमें जो क्वेश्चन इसमें सही हो आपका ऑप्शन उसमें टिक लगाना है। और इसमें बता रखा है जो पेरीमीटर दे रखा है और जो और एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है वो क्या आपस में इक्वल है। तो पेरीमीटर
मीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और यह क्या है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2 यूनिट। और इस तरह आप किस में टिक लगा देंगे 2 यूनिट में। देखिए आप पहला क्वेश्चन रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखा 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो पहले यहाँ देखिए डायग्राम देखेंगे, तो एक आपका सर्किल है और ये इसका मान लीजिए सेंटर है, तो इससे वो कितने एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ये एंगल आपका सेंटर से वो 60 डिग्री बनाता है। वो इसका सेंटर है, इसको हम ए नेम दे देते हैं, यहाँ पे इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। तो आपको निकालना एरिया सेक्टर ओ ए बी सी का। लेट ओ ए बी सी बी अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल मेकिंग एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ओ। तो थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री और आर आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी थी 22 अपॉन 7 और आर कितना आपका 6 इंटू 6। तो देखिए 61 जा 60, 66 जा 360 और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो। 22 का 6 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 6 2 जा 12 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपने इसका सेक्टर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फिर देखिए ये सर्किल दे रखा है, कह रहा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। तो पूरा एंगल कितने को होता है 360 को होता है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। ये आपका ओ सेंटर हो गया, ये ए बी और इसको नाम दीजिए सी। तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे we know that the quadrant of a circle making angle 90 degree at the center O। तो थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे आर ने दिया, क्या दिया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आप कितना है 22, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 22। आर इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। यहाँ निकालना क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 और आर कितना आपका 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 जा 360। ठीक 11 2 जा 22, 7 से 7 कट 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप थर्ड क्वेश्चन दे रखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए यहाँ पे हम क्लॉक बना रखा है, मान लीजिए मिनट हैंड अभी आपका यहाँ पे है 12 पे, वो शिफ्ट कर देता है 5 मिनट यानी 1 पे आ जाता है, तो इसके बीच में एंगल कितने का बनेगा ये आपको निकालना। पहले इसको पता करना चाहिए कितने एंगल बनेगा। तो आप लिखेंगे वी नो डैट इन 1 आवर्स द
minute hand rotates 360 degree in 5 minutes. Minute hand rotate इक्वल टू जाएगा 5 इंटू 360/60. 60 1 जा 60, 66 जा 360, यानी 30 डिग्री। ये आपका क्या निकल आया? थीटा निकल आया। और आपके तरह का है 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड। देन एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा पे कितना है? 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 14 इंटू 14। तो 31 जा 13 12 जा 360, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 11 जा 11। तो 11 इंटू 14, 11 4 जा 44, कैरी आया 4, 11 जा 11 और 4 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, अ कोट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding माइनस सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अब पहले आपको इसमें क्या दे रखा है? एक कोड दे रखा है। तो यहाँ पे पहले सर्किल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक सर्किल बना देंगे, उसमें एक कोड दे रखा है। ये इसका सेंटर है, इसको हम ओ नेम दे देते हैं। और एक कोड दे रखा है, इसको हम ए बी कह देते हैं। और ये आपकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो इससे बी को भी मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे। और जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री। और ये भी कितना आपका? 10 सेंटीमीटर। ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसमें इसने पूछा कि आपसे माइनर सेगमेंट। आपको मालूम है ये आपको ए बी कोड है, इसके नीचे वाले पार्ट को हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। जैसे इसको बोलेंगे ए, और यहाँ पे कोई नाम दे दें सी और बी। ए सी बी आपका मेजर सेगमेंट होगा, एंड ए डी बी आपका क्या होगा? माइनर सेगमेंट होगा। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट इसमें निकालना है माइनर सेगमेंट। यहाँ पे आपको माइनर सेगमेंट निकालना मतलब कि ए डी बी निकालना आपको। लेकिन हमें सेगमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन हमें क्या मालूम है? सेक्टर का मालूम है। तो इससे पहले हम ओ ए डी बी सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, और उससे ट्रायंगल के एरिया को कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमें किसका निकाल आएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे उसको? यहाँ पर रेडियस रखा है, आर रखा है 10 सेंटीमीटर, आर रखा है 10 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है, एंगल ए ओ बी दे रखा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना का है? 90 डिग्री है। 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या रखी? 3.14 दे रखा है। जब वैल्यू दी होती है तो उसी वैल्यू रखते हैं, 22/7 को नहीं रखते हैं। और आर कितना है? 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 91 जा 90, 94 जा 360, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 100/4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और 4 5 जा 20। ये आपको 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा।
और जब इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया सेक्टर का एरिया। ठीक, अब आपको क्या निकालना, सेगमेंट निकालना, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। भाई 90 है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना आपका 10 और हाइट कितना है 10, तो आ जाएगा ये आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आपको निकालना क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो कितना आपका 78.5 माइनस ये कितना आपका 50, यह आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पे सेकंड निकालना है, इन मेजर सेक्टर थीटा इक्वल टू जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम है ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का होता है, और 90 माइनस कर दें तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना आपका 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 इंटू आर आपका 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, ये 90 का तो 3 टन जाएगा और ये 4 टन जाएगा। 3/4 इंटू 314 तो हो जाएगा 3 इंटू 4 1 जा 4, 4 7 28, 4 8 32.5, तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 जा 24 25, कैरी 2, 3 7 जा 21 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। मतलब कि यहाँ पे सर्किल दे रखा आपको और आर्क ये सेंटर आपका, और ये आपका रेडियस से कितने डिग्री बनाता है 60 डिग्री का। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये आपका ओ है, इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब इस आर्क से जो एरिया आता है सेंटर से वो निकालना आपको, यानी माइनर सेक्टर निकालना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, और इस आर्क से जो आपका सेगमेंट बनता है ये ए सी बी, ये निकालना है। तो यहाँ देखेंगे रेडियस कितना आपका 21 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू आपका कितना देखा है 60 डिग्री, ये आपका 60 देखा है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का कितना है 60 डिग्री है, 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना आपका 21। तो देखिए 61 जा 60 और 66 जा 360 और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो आर्क ए सी बी है वो कितना आपका 22 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट निकालना है
एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब कि इस आर्क से जो आपका सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, वही 61 जा 60, 66 जा 360, हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो कितना आया 11 इंटू 21, 11 जब 11, 11 2 जा 22 और कैरी 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब आपको ए सी बी निकालना है। सेगमेंट निकालने के लिए भी हमने फोर्थ क्वेश्चन बताया था, पहले एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, वो आया 231। अब आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्किल, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये आपका मिल गया आपको, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है। तो आपको मालूम है एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये आपको इक्वल है। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ओ ए कह सकते हो, एंगल ओ ए बी प्लस ये कितना आपका 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी आपकी कितनी है 60 डिग्री आ गया, और ये भी कितना आ गया 60 डिग्री। Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. Area of triangle OAB इक्वल टू क्या जाएगा, अभी क्या मान लो क्या इक्वलेट ट्रायंगल क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू कितनी देखा आपका मालूम है 1.732/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना आपका 21 का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21। इसका डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यह जाएगा 0.433 इंटू 441। इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो 190.953 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका मल्टीपल करने पर आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहाँ कितना था 231 माइनस यह 190.953, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है अ कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेम क्वेश्चन आपका किसके से फिफ्थ जैसे है कि ये आपका 60 डिग्री बना रहा है सेंटर से, सेंटर आपका ओ है, तो इसको हम ए दे दें, इसका नेम बी दे दें और इसको मिला दें
ठीक, और इसको नेम सी दे दें, और ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, और ये आपका है 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए जिस तरह हमने उसको प्रूफ किया था कि ये इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा, इसी तरह इसको भी हम शो करेंगे। पहले कर लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री और ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्किल। फिर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इक्वल हो गया, तो अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो हो जाएगा ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल ओ ए बी, और ओ बी ए को भी कह सकते हैं ओ ए बी इक्वल 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 60, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2। एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो आप क्या मान चल गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा देखा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना आपका 15, यानी 15 इंटू 15। तो 61 जा 60, 66 जा 360, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। यह आ गया आपका 1.57 इंटू 15 5 जा 75। और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। √3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.73/4 इंटू साइड कितना है 15 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये आ जाएगा 0.4325 और 15 इंटू 15 225। और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये कितना है आपका 117.75 माइनस, और ट्रायंगल के एरिया आपका ये है 97.3125। और जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दिए यहाँ पे, और 15 इंटू 15, 3.14 इंटू 225।
इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सर्किल निकल आया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आपका 706.5 माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका है 20.4375, और इसको जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल आया। तो देखिए यहाँ 7th क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। मतलब एक सर्किल है, उसमें कोड ए बी है, वो सेंटर से 120 का एंगल बनाता है। ठीक, तो कह रहा है आपको निकालना है ए सी बी का एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। तो देखिए ये ना ही 90 का बन रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, ना ही ये इक्वल ट्रायंगल बन रहा है कि 60 हो, ये भी 60 हो जाए, ये भी 60 हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें एक ओडी डालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रा ओडी परपेंडिकुलर ए बी, देन ए डी इक्वल टू हो जाएगा डी बी। ए डी और डी बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री। आपको मालूम है सेंटर से आने वाली परपेंडिकुलर लाइन कोड को बाइसेक्ट करता है और सेंटर में बने एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस, और ये क्या बन गया उसकी हाइट। बेस निकालने के लिए हाइट निकालने के आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। तो देखिए ये cos 60 में ये क्या हो जाएगा बेस, और ये आपका क्या है हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस से आपको ये निकलेगा बेस, क्योंकि 60 एंगल इसमें बना तो ये बेस है, और साइन 60 से क्या बन जाएगा आपको परपेंडिकुलर। एंगल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन ट्रायंगल ओ ए डी cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस, एंगल किससे बना है ओ डी अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। cos 60 वैल्यू 1/2। ओ डी आपको निकालना है, और ओ ए कितना आपका 12। ओ डी इक्वल टू जाएगा 12 इंटू 1/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इधर अब आपको करने का परपेंडिकुलर, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। साइन 60 की स्क्वायर रूट 3/2। ए डी आपको निकालना है, ओ ए आपका है 12। ए डी इक्वल टू जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट 3/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। यह आपका ए डी निकल आया। देन ए बी इक्वल टू 280 इक्वल टू 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। आपको ए बी निकल आया। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आप कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर आपका है 12 इंटू 12। तो डिवाइड होगा 121 जा 120, 123 जा 360, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो गया
3.14 इंटू 48, 12 4 48, तो ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकला है एरिया ऑफ सेक्टर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आप कितना है ए बी और हाइट कितना है ओ डी इक्वल टू 1/2 ए बी आपका 12 स्क्वायर रूट 3 एंड ओ डी आपका क्या निकला था 6। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36 स्क्वायर रूट 3, 36 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73। ठीक, तो 36 का 1.73 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये आपका आया है 150.72 माइनस या 62.28, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। 8 क्वेश्चन देखा। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। मतलब इसके जो साइड है वो कितनी है 15 मीटर है। बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब कि जो ये हॉर्स से जो रोप बंधी हुई है वो कितनी मीटर की है 5 मीटर की है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखिए ये आपका स्क्वायर शेप का है, ये आपकी है 15 मीटर, ये भी कितना आपका 15 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड क्या होती है इक्वल होती हैं। कह रहा है कि जो हॉर्स की रोप है वो कितनी 5 मीटर लॉन्ग है। यहाँ से मतलब एक कॉर्नर बंधा हुआ है, तो यहाँ से वो जब हॉर्स की रोप कितनी 5 मीटर है तो 5 मीटर के ही एरिया को क्या करेगा गेज करेगा। तो ये एंगल कितने का आपका 90 का। तो क्या बन गया देखिए एक सर्किल टाइप बन गया, तो वो सर्कुलर ही जाएगा। तो ये एंगल आपका थीटा कितना आ गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और रोप की लेंथ कितनी रखी है 5 मीटर, यहाँ से उसकी लेंथ आप कितनी 5 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो आर कितना आ गया यहाँ पे आर इक्वल टू हो गया 5 मीटर। ये क्या बन गया आपका सेक्टर बन रहा है। तो एरिया डैट कैन बी ग्रेजिंग बाय हॉर्स इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आपका 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 और कितना है 5 इंटू 5, 90 बन जा 90, 90 4 जा 360 और 4 से इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.785 इंटू 5 5 जा 25 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है द इंक्रीज इन गेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पे आर कितना हो गया 10 मीटर हो गया और थीटा कितना आपका 90 है डिग्री। एरिया दैट कैन बी
grazing by horse when length of rope 10 मीटर। तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका वही 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 91 जा 90, 94 जा 360 और 4 1 जा 4, 0.785। तो आ जाएगा 0.785 इंटू 100। तो हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये जब रोप 10 मीटर की हो जाती है तो इतनी गेजिंग करेगा और कह रहा कितने इंक्रीज करेगा। सो द इंक्रीज इन गेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर इक्वल टू जाएगा 78.5 माइनस 19.625। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका इंक्रीज एरिया निकल आया। ठीक, इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।